मैटर रिलेटिंग टू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। यस। इसमें जो पिटिशनर है उसका अपॉइंटमेंट एनेक्सा P2 पेज नंबर 20 से सिलेक्शन लिस्ट बनने पर मेरा नाम 1 नंबर पर होने के कारण मेरे को एनेक्सा P3 पेज नंबर 21 से अपॉइंटमेंट दे दिया गया। इस अपॉइंटमेंट लेटर ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई। आंगनबाड़ी सर्कुलर 10/7/2007 में अपील प्रोवाइड है। अपॉइंटमेंट कहाँ है आपका, बताइए। जी, P3 P3 पेज नंबर 21। 14/12/22। जी, ये मेरा अपॉइंटमेंट है। कहाँ दिया है आपको अपॉइंटमेंट? ये सच 4th नंबर। 4th नंबर, स्वरूपा। जी, ये अलग अलग गांव में थे, अलग ना, आंगनबाड़ी केंद्र में। इसमें दिया है ना आपको, घोगरी में। जी, हाँ। ना भोगल Yes. P4 मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। यस। इसके बाद अचानक बिना कोई शिकायत, बिना कोई शोकास नोटिस, बिना कोई ऑर्डर यस। 13/3/23 को कोई एक लेटर रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने परियोजना अधिकारी को दिया कि इनकी नियुक्ति गलत हो गई है। तो 13/3 को ही मुझे यह लेटर, आप मेरा सेवा समाप्ति का लेटर जारी हो गया। 13/3/2023। आफ्टर 3-4 मंथ। बताइए। एनेक्सा P5 पेज नंबर 24। यस। ये देखिए, इसमें लिखा है कि आपको हमने भूलवश, एक शब्द आया कि हमने भूलवश आपको नंबर दे दिए हैं, इसलिए आपके नंबर कम करते हैं और आपकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जाती है। तो आंगनबाड़ी सर्कुलर में मैंने दिस इज इम्प्यून ऑर्डर। जी सर, ये इम्प्यून ऑर्डर है 13/3/23 का। जी। यस, रेस्पोंडेंट, हाउ यू कैन पास दिस? यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट ऑर्डर नहीं है सर। हाँ। यहाँ के बाद ये मैं गया कलेक्टर के यहाँ। हाँ, मेरी P6 अपील है। मैंने एक ही ग्राउंड पर गया कि मुझे सुने बिना पास हुआ है। यस। P7 का ऑर्डर जो है स्लॉटशिप पेज नंबर 28 से लेके 32 पर है। अपील इज अलाउड। अपील अलाउ पेज नंबर 32, रेलिवेंट पेज पैरा 9। अब आपको क्या ग्रीवेंस बचा है? मेरे को ग्रीवेंस हो गया कि जब मेरे टर्मिनेशन ऑर्डर के खिलाफ रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने विदाउट जुरिडिक्शन एक अपील पेश कर दी कमिश्नर के यहाँ, अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ 6 कलेक्टर। यस। और इस कलेक्टर के ऑर्डर के आधार पर कमिश्नर ने जो ऑर्डर पास किया वो एनेक्सा P1 है। यस। इसका पैराग्राफ 6 और 7 देखेंगे, 7 और 8। टाइप कॉपी सर मैंने रेफरेंस में डाल दिया है। रेफरेंस में जी। टाइप कॉपी। यस। तो पैराग्राफ 7 और 8 देखेंगे। यस। वो लिख रहा है कि अपीलार्थी के अपीलार्थी मतलब कमिश्नर के यहाँ जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 है, सूचना के अधिकार के समय दस्तावेज प्राप्त किया, परियोजना का ध्यान आकर्षित करते हुए भूल सुधार करने और गैर अपीलार्थी को सूचित करते हुए नियुक्ति निरस्त कर दी गई। अतः अपीलार्थी, यह पैरा 8, अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश से दुखित होकर गैर अपीलार्थी द्वारा अपील कलेक्टर के यहाँ अपील पेश की गई। यह फाइंडिंग पूरी तरह बिना रिकॉर्ड देखे, बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किए यस। ये फाइंडिंग दी है कि मैंने नियुक्ति के खिलाफ कलेक्टर के यहाँ गया था। मैं नियुक्ति के खिलाफ क्यों जाऊंगा? मैं तो टर्मिनेशन के खिलाफ गया। और कलेक्टर की अपील आपके सामने है, ये रिकॉर्ड पर थी, कलेक्टर का ऑर्डर रिकॉर्ड पर है। दोनों चीज को ओवरलुक करते हुए सिंपल कलेक्टर ये जो जैसा अपीलार्थी ने मेंशन किया उसको लिखते हुए कि आपको अंक गलत दिए गए हैं, तो इसलिए उसकी नियुक्ति उचित है, आपकी नियुक्ति हमारी उसकी अपील अलाउ करती है। फाइंडिंग पढ़िए, कमिश्नर की फाइंडिंग पढ़िए। सर ये पैराग्राफ 8 से पढ़ रहा हूं। अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश से दुखित होकर गैर अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपील पेश की गई। उक्त अपील में प्रश्नक आदेश के तहत इस आधार पर स्वीकार की गई है कि प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में आवेदन करते समय BA प्रथम द्वितीय की अंक सूची प्रस्तुत की गई थी, परंतु BA तृतीय की अंक सूची प्रस्तुत नहीं की गई। अपील दावा के समय BA फाइनल की अंक सूची संलग्न की गई, जिससे प्रमाणित होता है कि गैर अपीलार्थी की आंगनबाड़ी की नियुक्ति 14/12/22 की स्थिति में BA फाइनल की उत्तम योग्यता प्राप्त कर चुकी थी। इस प्रकार स्नातक के 10 अंक दिए गए हैं। इस विचारणीय प्रश्न यह है कि गैर अपीलार्थी को 10 अंक प्राप्त करने की अधिकारी है
या उक्त प्रदान करने के संबंध में पारित आदेश विधि संगत है। ये ऑर्डर अंडर चैलेंज है ही नहीं। ऑर्डर क्या चैलेंज है कि मेरे को जो टर्मिनेशन हुआ है वो गलत है कि सही है। और टर्मिनेशन के बारे में लट से एनेक्जर P14 आप देखेंगे, पेज नंबर 43। यस प्रोसीजर दी हुई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सर्कुलर में कि पहले दिया है अपील, अगर नियुक्ति किसी की गलत हुई है तो आपको अपील में चैलेंज करना है। तो मेरी नियुक्ति कहीं चैलेंज नहीं हुई, उस सर्कुलर को कहीं चैलेंज नहीं किया गया, और जो 10 अंक गलत देने की बात हो रही है इसकी कोई जांच हुई नहीं। थर्ड बात, जैसे ही मुझे हटाया गया तो मैं इस सर्कुलर के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को पद से हटाने की प्रक्रिया दी है। आप देखेंगे 13 तारीख को आवेदन आया और 13 तारीख को उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। इस प्रोसीजर को साइड कर दिया और इसी को देख के कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया। तो कमिश्नर को यह रिमांड होना चाहिए मेरे मत में कि आप इस बात को तो देखिए कि अपील टर्मिनेशन की है या अपॉइंटमेंट की है। जब मेरी अपील कलेक्टर ने टर्मिनेशन की अलाउ किया तो उसके खिलाफ इनको अपील करने का अधिकार है कि नहीं, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट तो अंडर चैलेंज है ही नहीं कहीं भी आज तक। इफ ऑर्डर इज अगेंस्ट देम दे कैन ऑलवेज फाइल, उसमें क्या है? अपॉइंटमेंट ऑर्डर के खिलाफ तो अपील नहीं है ना। नहीं होगी अपील। इफ दे आर एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर दे कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट इट, हुएवर इज एग्रीड। तो अगर टर्मिनेशन ऑर्डर के यस, कुछ खिलाफ कहना है आपको? Plus what happened was invitation was respondent number 4 and issued an invitation मालूस as per my invitation application form was मतलब 6/4/22 से 21/4/22 तक मालूस invitation has been called मालूस and मालूस what happened मालूस इनने जो kindly see annexure जजमेंट देना सर। P13 P12 यस where they're mentioning मालूस that उनका जो graduation है BA first year and second year है and after the summation of application मालूस उनने BA थर्ड ईयर की मार्कशीट पेश करी, उसमें उनको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं। जब हमने RTA फाइल किया we got to know that they have filed additional document after the summation of last date of application, therefore मालूस उनने by annexure P4 उन्हें टर्मिनेट कर दिया उनको। against that they have filed an appeal। हर्ड रिजर्व फॉर ऑर्डर्स। प्लस इनके रिप्लाई के लिए एक लाइन बता दूं, यस जो ये कह रहे हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन का, मैंने मार्कशीट के साथ लगाया था, मैंने P10 और P11 के 11-12 के दोनों फार्म लगाया हूँ। ये फार्म परियोजना अधिकारी ने बना के कमिश्नर से मेरा ग्राउंड भी है। कहीं 1 मिनट सिर्फ पेज नंबर 41 देख लीजिए। लास्ट डेट बताइए एप्लीकेशन की कब थी? आंगनवाड़ी 21/4/22 21/4/22। तो आपकी मार्कशीट बता दीजिए। 15/9/22 सर बोल Yes. सर लगाया। मार्कशीट बता दीजिए। हाँ सर, ये देखिए कहाँ? एनेक्जर P13 है, ऑनलाइन मार्कशीट है, जिसमें डेट इसके मेंशन बाद इन्होंने 9 महीने बाद मार्कशीट निकाली है। ये जजमेंट है सर सर अपने they have आप का। committed a fraud मालूस। हाँ, in fact तो मेरे को शिकायत की हो तो मेरे को सुनवाई का मौका तो दो कि मैं बताऊं। मैंने आवेदन के साथ ये ऑनलाइन मार्कशीट लगाई थी। P13 है साहब पेज। These all are question of facts. This court will not entertain. कोई इसमें लॉ तो इन्वॉल्व है नहीं। ला है ना सर? कहाँ कुछ नहीं है। सर ला है। ये ला ये है कि अगर मैंने आवेदन के साथ ऑनलाइन मार्कशीट लगाई है तो उसको मान्यता रहेगी। इसमें उसके डेट नंबर बता दीजिए, आप मान्यता दे देंगे आपकी मार्कशीट को। यही आपने नंबर कब पास किया है ये? कब इशू हुई है मार्कशीट आपकी? 15/9/22 वो तो डॉक्यूमेंट आपके सामने ही ना इनने पेश कर रहे हैं आप ना। डेट बताइए ना, डॉक्यूमेंट में मार्कशीट कब इशू हुई है आपको? रिस्पोंडेंट 15/9/22 बोल रहा है, हम इनकी बात मान लेंगे। तो सर डॉक्यूमेंट कहाँ है आपके सामने? आप बताइए ना। ये मेरा सेम डे मेरे आवेदन के साथ सर टाइप वेर इज योर मार्कशीट? आपकी मार्कशीट में डेट बता दीजिए कब इशू हुई है, दैट्स ऑल। तो मेरे साथ वही तो बता रहा हूँ सर। अरे आप पेपर से दिखाइए ना हमें। P13 में मेरी ऑनलाइन है P30, हाँ सर। इसमें डेट बता दीजिए कब की है ये मार्कशीट। इसमें डेट नहीं आ पाई। हाँ डेट नहीं आ पाई है ना, ठीक है, हर्ड रिजर्व। नेक्स्ट। तो ये मेरा जजमेंट आप कोट हाँ कर आपका सब जजमेंट देख लेंगे, कोर्ट कर देंगे, दे दीजिए सर। जी on behalf of respondent।